Hello everyone. Today I explain you next part of the chapter 6. So let's start. In the next point, plants from foreign countries. Many people travels to foreign countries for business purposes. बहुत सी लोग होते हैं जो बिज़नेस पर्पस के कारण ट्रैवल्स करते हैं अलग अलग फॉरेन कंट्रीज़ में. ड्यूरिंग देयर ट्रांजिट, जब वह जाते हैं, दे टेक मैनी प्लांट्स एंड एनिमल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, और अपने साथ में बहुत से प्लांट्स और एनिमल भी एक प्लेस से दूसरी प्लेस पे लेके जाते हैं. द प्लांट्स मेंशन बिलो हैव कम टू इंडिया फ्रॉम अदर कंट्रीज़, और आपको नेक्स्ट टेबल में दिखाया जाएगा जो नीचे दी गई है कि इंडिया और अदर कंट्री से कौन कौन से प्लांट्स और एनिमल लेके लिए गए हैं. When people migrate and settle down at other places, जब लोग दूसरी जगह पे सेटल हो जाते हैं, रहने लग जाते हैं, these plant also shift from one place to another, तो उसी समय ये प्लांट्स भी एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट हो जाते हैं. Go through the table given below in which the names of the plant and the place from where they have come in mentioned, और जो नीचे टेबल दी गई है उसमें बताया गया है कि जो ये प्लांट्स हैं कौन सी प्लेस से लिए गए हैं, यानी कौन सी प्लेस से आए हैं. इन दिस टेबल वी हैव गिवन द नेम ऑफ द प्लांट एंड विच कंट्रीज दे वे कम. तो टी प्लांट्स इज कम फ्रॉम चाइना, एंड कॉफ़ी प्लांट कम्स फ्रॉम अफ्रीका, लेडी फिंगर प्लांट्स कम फ्रॉम अफ्रीका, एंड कॉलीफ्लावर प्लांट कम फ्रॉम यूरोप, and peace plant come from Europe. The Britishers living in India, जब ब्रिटिशनर इंडिया में रहने के लिए आते हैं, brought a plant named lantana from South America, तो अपने साथ में साउथ अमेरिका का लैंटना नाम का एक प्लांट्स लेकर आते हैं, and planted it in a garden in कोलकाता सिटी, और उसे कोलकाता सिटी के गार्डन में प्लांटेड कर देते हैं, यानी लगा देते हैं. ए ब्रिटिश ऑफिसर ब्रॉट यूकेलिप्टस फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, और एक ब्रिटिश ऑफिसर अपने साथ में ऑस्ट्रेलिया का यूकेलिप्टस प्लांट साथ में लेकर आते हैं, एंड प्लांटेड इट इन द नीलगिरी हिल्स इन तमिलनाडु, और तमिलनाडु की नीलगिरी हिल्स में उसको प्लांटेड कर देते हैं. दैट इज़ वाई इट इज़ आल्सो नॉन एज नीलगिरी, और इसीलिए उसे हम नीलगिरी के नाम से भी जानते हैं. When इंडिया इम्पोर्टेड वीट फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और इंडिया जब वीट यानी गेहूँ इम्पोर्ट करता है यूनाइटेड स्टेट से, यानी खरीदता है, सम नीड्स ऑफ सीड्स ऑफ पार्थेनियम यानी गाजर घास, तो उसके साथ में कुछ पार्थेनियम यानी गाजर घास के सीड भी उसके साथ में आ जाते हैं. केम अलॉन्ग विथ इट एंड अननेसेसरीली स्प्रेड इन आवर कंट्री, और जब वीट के साथ में गाजर घास के सीड्स भी आ जाते हैं तो वो अननेसेसरीली भी हमारे कंट्री में स्प्रेड हो जाता है, यानी हमने वो नहीं मंगाया था लेकिन फिर भी वो हमारे देश में आ गया है और चारों तरफ फैल जाता है. तो इस तरह से बहुत से ऐसे प्लांट्स हैं जो कि दूसरे देशों से आते हैं और एक दूसरे देशों में चले जाते हैं और वहाँ पर स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं. आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा. सो थैंक यू वेरी मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस बेल आइकन.